discuss divergence. What is a divergence means? Divergence means visual discrepancy between price and indicators. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेडिंग के हवाले से। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया और अच्छा समझ लिया तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, और अच्छा इन्वेस्टर मार्केट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। तो अगर आपने सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये यू मस्ट लर्न टू ट्रेड डाइवर्जेंस लाइक अ प्रो। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आप मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट गेन कर सकें मार्केट से एज अ इन्वेस्टर। ये जो है ना ये मतलब डाइवर्जेंस इज और नॉर्मली यूज टू सिग्नल मोमेंटम कमिंग इनटू द मेन ट्रेंड और इंडिकेट अ पॉसिबल रिवर्सल व्हेन द ट्रेंड इज ओवर। जब ट्रेंड खत्म हो जाता है तो एक रिवर्सल के तौर पे भी हमें शो करके बताता है, और जब ट्रेंड चल रहा होता है तब भी आपको ये सिग्नल देता है कि इस वक्त जो है ट्रेंड चल रहा है, तो आप इस ट्रेंड में ऐड हो जाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। जो ऐसे है कि ऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ना वो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉलोज द प्राइस ट्रेंड। ठीक है, जो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है ना ये सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है ना वो इसीलिए प्राइस को फॉलो करते हैं कि उनको लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं, कि जब मार्केट अप होती है तो वो भी अप होते हैं, जब वो मार्केट डाउन होती है तो इंडिकेटर्स भी डाउन होते हैं। पर डाइवर्जेंस ये है कि ये टोटली डिफरेंट है इससे, कि वो आपको हमेशा ऑपोजिट पिक्चर देता है। जब मार्केट अप होती है तो डाइवर्जेंस आपको शो कर रहे होते हैं, इंडिकेटर्स आपको शो कर रहे होते हैं मार्केट थोड़ी वीक है, और वो आपको बेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताता है कि मार्केट में अब करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो ये तो एक है कि जी डाइवर्जेंस क्या होते हैं। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि डाइवर्जेंस के बारे में, कि डाइवर्जेंस होते किस किस तरह के हैं। दो तरह के डाइवर्जेंसेस होते हैं, एक रेगुलर डाइवर्जेंसेस होते हैं, एक हिडन डाइवर्जेंसेस होते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलर डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं। रेगुलर डाइवर्जेंसेस होते हैं कि डाइवर्जेंसेस होते हैं कि हायर हाई प्राइसेस बट लोअर इंडिकेटर वैल्यूज, दीज आर अप ट्रेंड्स। मींस कि आप अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ हायर हाई प्राइसेस की बट लोअर इंडिकेटर वैल्यूज की, कि ये क्या होते हैं। कि मार्केट में जब अप ट्रेंड हो रहा होता है, हाई हाई प्राइसेस हो रही होती हैं, तो इंडिकेटर्स आपको लोअर वैल्यूज शो कर रहे होते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो होता है डाउन ट्रेंड, वो आपको होता है लोअर लो प्राइसेस बट हायर इंडिकेटर वैल्यूज। ये अब क्या होता है ये मैं आपको आगे इस एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि होता क्या है। रेगुलर डाइवर्जेंस के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके बारे में इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि हम एग्जांपल के साथ कि होते क्या हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस इज कंसिडर्ड एज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ये मार्केट की एग्जैक्ट आपको बेहतर पोजीशन बताता है। आप इसकी वजह से काफी हेल्पफुल है एक इन्वेस्टर के लिए, कि वो एक अच्छी मार्केट की पोजीशन को अंडरस्टैंड कर सकता है। ये इसीलिए बड़ा लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है, और ये बड़ा अगर आपको ये आता है तो आप बहुत अच्छे एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट जी, इट हेल्प्स ट्रेडर टू सेल नियर द टॉप एंड बाय नियर द बॉटम। ये भी कि ये ट्रेडर को हेल्प करता है कि आप जब आपका टॉप लगा है ना मार्केट का, मार्केट पीक पे है, कि आप सेल कर दो। आपको वो अपने इंडिकेटर्स के थ्रू बता रहा होता है कि आपको वो आपके चार्ट्स आपको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अगर डाइवर्जेंसेस आपने यूज की है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि जी आपको टॉप पे जाके इसको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में जान मजीद नहीं है, तो वो आगे जाके मार्केट ने करेक्शन की तरफ जाना है, तो इससे बेहतर है यहाँ पे सेल करके अपना प्रॉफिट टेक आउट कर लें। इसी तरीके से जब आप बॉटम में होते हैं तब भी आपको मार्केट कहते हैं कि मार्केट में बहुत जान आने लगी है, तो मार्केट अब रिवर्सल की तरफ जाएगी, तो इसीलिए इस टाइम पे आप मार्केट में काफी बाइंग शुरू कर दें। तो वो ये आपको एंड के ऊपर जाके आपको ये भी बड़ी हेल्पफुल होती है चीज। इसके बाद आप ये पढ़ते हैं कि जी टू पैटर्न्स फॉर रेगुलर डाइवर्जेंसेस। रेगुलर डाइवर्जेंसेस के दो पैटर्न्स होते हैं। एक तो रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस होता है जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। एक रेगुलर जो है ना बुलिश ट्रेंड होता है जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो दो पैटर्न्स होते हैं। मैं भी पहले की डिस्कस कर लेता हूँ कि रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंसेस इट अपीयर्स ड्यूरिंग अप ट्रेंड्स। अप ट्रेंड्स क्या होते हैं? व्हेन देयर इज अ हायर प्राइस बट लोअर इंडिकेटर वैल्यूज, दीज आर अप ट्रेंड्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स। तो ये आपको बताता है कि जी ये रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस जो है ना वो उस टाइम पे एग्जांपल के तौर पे यूज होती है। मैं आपको एग्जांपल अभी आगे लाइव देता हूँ। ये एग्जांपल है, ये रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल है। कि ये देखें, आपको मेरा कर्सर नजर आता है अभी, आप ये देखें कि ये एक हायर वैल्यू लगी है एक प्राइस इंडिकेटर के तौर पर प्राइस के।
प्राइस ट्रेंड शो कर रहा है, यहाँ पे हायर प्राइस है, फिर यहाँ पे हायर प्राइसेस है। हाई प्राइसेस ये है कि ये इस हाई प्राइस से ये वाली प्राइस हाई है, तो ये दोनों को मिलाते हैं हाई प्राइसेस इंडिकेट्स। बट इंडिकेटर ये है आपका इंडिकेटर्स ये नीचे आ रहे हैं, ये इंडिकेटर आपको ये लोअर वैल्यूज जो है ना आपको इंडिकेट कर रहा है। देखें जब ये लोअर मतलब इस वाले हाई से ये पिछला हाई वीक था, बट इधर इंडिकेटर आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, हाई नजर आ रहा है। बट इस केस में जब आपका ये प्राइस ट्रेंड जो है वो हायर चला गया है प्रीवियस हायर हाई से, तो ये यहाँ पे आपको इंडिकेटर लो वैल्यू दे रहा है, लो इंडिकेटर दे रहा है। तो ये आपको कहता है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। ये रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस अप ट्रेंड होता है, इसे अप ट्रेंड कहते हैं। पैटर्न्स फॉर रेगुलर डाइवर्जेंसेस, एक तो होता है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस जो हमने अभी पढ़ा है, अब दूसरा होता है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जो है ना डाउन ट्रेंड्स में यूज होता है। डाउन ट्रेंड्स में कैसे यूज होता है? व्हेन देयर आर लोअर लो प्राइसेस बट विद हायर लो इंडिकेटर्स। मींस कि आपका एक प्रीवियस लो है प्राइस का, वो अगला जो लो है वो उस लो से ज्यादा लोअर है। मतलब प्रीवियस आपका है लो लगा है $10 पे, तो अगला लो आपका लगेगा $12 पे। पर इंडिकेटर भी आपको इसी तरीके से आना चाहिए ना, कि इंडिकेटर भी आपको 10 के लो दिखा रहा है और 12 पे उससे भी ज्यादा लो दिखाना चाहिए, बट नहीं। इंडिकेटर क्या करता है कि आपको 10 पे लो दिखाता है बट 12 पे हायर लो दिखाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रेगुलर डाइवर्जेंस में रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। पर अब मैं इसको आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूं कि वो आपको आइडिया हो जाए ताकि होता क्या है। ये देखें जी, यहाँ पे लोअर प्राइस लगी है, ये लो प्राइस है, ये लो है, बट ये वाली जो प्राइस लगी है ये उससे भी ज्यादा लोअर लो प्राइस है, प्रीवियस लो से लोअर लो है। इसके अगेंस्ट में इंडिकेटर भी आपको यही शो करना चाहिए कि यहाँ पे आपका लो होना चाहिए और यहाँ पे आपका लोअर लो इंडिकेटर होना चाहिए, बट इंडिकेटर इसके अगेंस्ट ऑपोजिट है। ये देखें, ये इंडिकेटर आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको लो प्राइस लगी है बट यहाँ पे आपकी हायर लो लग रहा है, तो इंडिकेटर आपको ऑपोजिट ट्रेंड शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, अब वो कभी भी पॉसिबल मार्केट रिवर्सल हो सकता है, कभी भी इट माइट टेक के 1 दिन लगे 2 दिन लगे, रिवर्सल होता है। आपको इंडिकेशन ये दी जा रही है कि आप अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से फ्री कर लें, क्योंकि यहाँ तो जिस पोजीशन में भी हैं आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें, आप शॉर्ट टर्म करेक्शन की तरफ मार्केट जा सकती है। तो ये आपको जो है ना रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस के ना, ये आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिडन डाइवर्जेंसेस होते क्या हैं। हिडन डाइवर्जेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक वो होता है जिसमें हायर लो प्राइसेस लगती हैं बट इंडिकेटर जो है लोअर वैल्यूज शो कर रहा होता है, कि मतलब आपका लेट से हिडन डाइवर्जेंस होता है कि जो आपकी प्राइसेस हैं वो पिछला जो ट्रेंड शो कर रहा है वो थोड़ा सा कम होता है, अगला ट्रेंड जो है ना उससे ज्यादा लो होता है, बट इंडिकेटर जो है ना वो लोअर वैल्यूज को शो कर रहा होता है। इसी तरीके से दूसरा ट्रेंड होता है लोअर हाई प्राइसेस बट हायर इंडिकेटर वैल्यूज। हिडन डाइवर्जेंसेस में ये 2 तरह के पैटर्न्स होते हैं, पर आपको मैं इसके लाइव एग्जांपल से बताऊंगा कि हिडन डाइवर्जेंसेस 2 तरह के भी होते हैं। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस। अभी हम इसके बाद में आगे जाके पढ़ते हैं कि क्या होता है, पर मैं अभी आपको ये भी एक चीज और बताता हूँ कि हिडन डाइवर्जेंस जो है ना वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं। हिडन डाइवर्जेंस जो है ना वो कंटिन्यूशन को इंडिकेट करते हैं। इट मींस कि अगर मार्केट डाइवर्जेंस की तरफ दिखा रही है तो उसका मतलब वही पैटर्न कंटिन्यू करेगा जो ऑलरेडी चल रहा होता है। बट रेगुलर डाइवर्जेंस में जो पैटर्न चल रहा होता है, अगर इंडिकेशन आती है डाइवर्जेंस की, तो वो पैटर्न अपना रिवर्सल की तरफ चल जाता है, कंटिन्यूशन नहीं चल रही होती कि जो पैटर्न आपको शो कर रहा है उसी तरह का पैटर्न आगे चलेगा, नहीं, वो हमेशा रिवर्सल हो जाती है। जो पैटर्न आगे आपको भी बनता हुआ नजर आ रहा है उसका अगर रेगुलर डाइवर्जेंस आपको शो होगी, इट मींस कि अब कंटिन्यूशन नहीं रहेगी, अब वो जो पैटर्न ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो अपवर्ड हो जाएगा। पर हिडन डाइवर्जेंस जब आपको नजर आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंटिन्यूशन होगी, जो चीज नजर आ रही है उसी तरीके से आगे मार्केट ने प्रेडिक्ट करना है ताकि बायर्स अपना सेम उसी तरीके से डिसीजन ले सकें। अब हम ये जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि हिडन डाइवर्जेंस के 2 पैटर्न्स होते हैं, एक होता है जी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। हिडन बेरिश डाइवर्जेंस को आगे जाके पढ़ते हैं, पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस को पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ये होता है कि ये इट प्रॉब्ली अपीयर्स ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स में ये यूज होता है। मैं इसको लाइव एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि होता क्या है, बट मैं आपको पहले ये बता दूं बेरिश डाइवर्जेंस के अंदर ये इस तरह ये डाउन ट्रेंड कैसे ये शो करता है। जब ये बुलिश डाइवर्जेंस होता है ना तो ऑसिलेटर मेक्स लोअर लोज, ऑसिलेटर यूजुअली मेक्स लोअर लोज बट द प्राइसेस मेक्स आइदर अ हायर लो और डबल बॉटम लो।
इसका ये जिस तरह के पैटर्न्स अकर होते हैं ना, ये अपवर्ड करेक्शन की तरफ अकर होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डाउन ट्रेंड्स की तरफ जब जब डाउन ट्रेंड होगा तब शो करेगा। अगर अपवर्ड साइड पे करेक्शन होगी तो डाउन ट्रेंड होगा ना। जब अपवर्ड करेक्शन आएगी तब डाउन ट्रेंड आपको शो करेगा कि कंटिन्यूशन यही चल रही है, अपवर्ड करेक्शन हुई और डाउनवर्ड की तरफ मूव किया तो ये डाउन ट्रेंड्स की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसको मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि लाइव एग्जांपल होती क्या है। अच्छा, इस तरह ये जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि ऑसिलेटर मेक्स लोअर लोज। पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं कि प्राइस मेक्स आइदर अ हायर लो और डबल बॉटम लो। ये प्राइस ट्रेंड एक कंटिन्यू चल रहा था, इस इधर से इधर तक प्राइस कंटिन्यू थी। अब प्राइस कंटिन्यूएशन की तरफ थी बट मार्केट ने थोड़ा पुल बैक किया और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी रिवर्सल अपनी शो की। बट देखें फिर भी अब जो ये लो है इससे अगला जो है वो मार्केट ने बेहतर हायर लो लगाया है। ये लोअर लो था, ये उससे उससे जो अगला लो था वो हायर लो था। यानी कि प्राइसेस में इस तरह पैटर्न शो कर रहा होता है कि प्राइसेस मेक्स आइदर अ हायर लो और डबल बॉटम लो। इसके अगेंस्ट में ऑसिलेटर लोअर लोज लगाते हैं। अगर ये यहाँ पे ये प्राइस अगर इंडिकेट कर रहा था तो यहाँ पे ये वाला ऑसिलेटर आपको इंडिकेट कर रहा था। इसके अगेंस्ट में अगर ये वाली प्राइस इंडिकेट हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे ये लोअर लोज ऑसिलेटर आपको इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपको जो है ना हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है ना आपको ये शो कर रहा होता है। पैटर्न्स फॉर हिडन डाइवर्जेंसेस, वन इज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस एंड अदर इज हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। We have already discussed hidden bullish divergence. Now we are discussing hidden bearish divergence. What hidden bearish divergence is? Before going further, मैं आपको ये बताता हूँ कि hidden bearish divergence होते क्या हैं। ये normally upward trends जब बन रहे होते हैं तब appears होते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया कि हिडन डाइवर्जेंस जो है ना कंटिन्यूशन इंडिकेटर्स हैं। कंटिन्यूशन इंडिकेटर जिस तरह पहले आपको बताया कि वही चीज है जिस तरह रिवर्सल को आपको शो नहीं करता, जो ट्रेंड शो हो रहा था वही चल रहा था। तो जिस तरह अपवर्ड ट्रेंड जाता है मार्केट में तो ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू होते हैं। हिडन बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं, इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड की करेक्शन स्टार्ट होती है। जो डाउन ट्रेंड जा रहा होता है मार्केट का सेंटिमेंट, उसकी करेक्शन स्टार्ट होगी तो मार्केट अपवर्ड जाएगी। तो जब मार्केट अपवर्ड जाएगी तो फिर वो आपको हिडन बेरिश डाइवर्जेंस की तरफ दिखाएगा कि ये है होते क्या है। इसकी लाइव एग्जांपल है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस की। पर बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये तब बनते हैं जब हायर हाइज ऑन ऑसिलेटर्स होते हैं और लोअर हाइज ऑन प्राइसेस होते हैं। जब प्राइसेस के लोअर हाइज क्रिएट होते हैं और ऑसिलेटर के हायर हाइज क्रिएट होते हैं। इसी तरह इस एग्जांपल लाइव एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का एक प्राइस ट्रेंड ये कंटिन्यूएशन थी अपवर्ड, फिर मार्केट की डाउनवर्ड करेक्शन स्टार्ट हुई। जब डाउनवर्ड करेक्शन स्टार्ट हुई इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड करेक्शन स्टार्ट होने लगी है। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तो जब यहाँ डाउन ट्रेंड करेक्शन स्टार्ट होने लगी है तो आप ये देखें कि ये मार्केट का हायर हाई था, फिर ये लोअर हाई बना प्राइस का। तो ये प्राइसेस का लोअर हाई बना, ये एक इस तरीके से इंडिकेट, ये आपको प्राइस इंडिकेटर्स के तौर पे ये बता रहा है। इसी तरीके अगर आप ये देखें कि ऑसिलेटर पे क्या बन रहा है, इंडिकेटर्स पे क्या बन रहा है, तो वो आपको हायर हाइज बना रहा है। इधर लोअर हाइज बन रही है, ठीक है, और इधर हायर हाइज बन रही है इंडिकेटर में कि यहाँ पे जब ये हायर हाई था तो इसके अगेंस्ट में ऑसिलेटर आपका लोअर हाई था। जब ये लोअर हाई हुआ है तो ऑसिलेटर हायर हाई हुआ है। तो ये आपको इस तरीके से ट्रेंड शो करता है कि ये मार्केट में ये हिडन बेरिश